हम्म देखो बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ना डिस्काउंट का है। डिस्काउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स: ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा? जो लिस्टेड प्राइस पे सभी को मिलता है वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। आप मॉल से जाते हैं शॉपिंग करने, वहाँ लिखा होता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है सभी के लिए। ठीक है, एक एंट्री पढ़ते हैं, परचेज गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट की खासियत क्या होती है? इसको कैलकुलेट तो करेंगे आप, लेकिन इसको एंट्री में शो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज करी राम से 10,000 की, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया? 10% का। तो 10,000 का 10% कितना होगा बताओ? 1,000। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000। ये आपकी वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो बताओ एंट्री क्या करें? परचेज करा, गुड्स कितने की पड़ गई आपको बोलो? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कितने की पड़ गई? तो इसलिए क्या लिखा, इसको कैलकुलेट तो करेंगे लेकिन इसको एंट्री में शो नहीं कर। यही होता है, 10,000 की गुड्स पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो बेटा कितने की पड़ जाएगी गुड्स आपको? 9,000। तो एंट्री क्या करी हमने बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 9,000। क्लियर यहाँ तक सबको? सेकंड पॉइंट, परचेज करी गुड्स राम से 10,000 की एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब क्या हुआ? 10,000 की गुड्स थी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, कितनी वैल्यू आएगी बोलो? और सीडी कितने का है? अब कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा? मैंने ना ये प्रोडक्ट, ठीक है, कितने का था ये? 10,000 का प्रोडक्ट था हमारा, ये मान लो 10,000 का प्रोडक्ट था, ठीक। 9,000 में दे रहा, या 9,000 में परचेज करा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज कर रहा हूँ राम से 9,000 का। राम ने बोला सभी को 9,000 का लगेगा। मैंने राम को बोला मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा आपको। राम कह रहा है अगर आप अभी के अभी पेमेंट कर देते हो ना, तो मैं आपको कैश में डिस्काउंट और दे दूँ। पर्सन की पॉकेट से जल्दी पैसे निकलवाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैश डिस्काउंट। फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट के लिए। समझ आती है बात? अब बच्चों बताओ, 9,000 की गुड्स पड़ रही थी, उसने कहा भाई 10% और डिस्काउंट ले लेना, 900 रुपये का। ये कैश डिस्काउंट मिला, तो पैसा कितना जाएगा जेब से? 8100। ये कैश मेरी जेब से जाएगा। अब कैश डिस्काउंट की खासियत क्या होती है? ये कैलकुलेट भी होता है और इसको एंट्री में भी शो करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे बेटा, वैल्यू कितनी पड़ गई? परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 की वैल्यू थी, जेब से कितना गया? 8100। कितना फायदा हो गया? टू डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट मिल गया? 900। 900 रुपये ही ऐसे 900 रुपये हैं जो मेरी पॉकेट से नहीं गए। किसकी वजह से? क्योंकि मैंने जल्दी पेमेंट कर दी। तो कैश में जो डिस्काउंट मिलता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर मुझे डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए फायदा है। फायदा होगा तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो उसको क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट कर दूंगा। अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए नुकसान होगा, तो उस डिस्काउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। थोड़ा बहुत समझ आया? बाकी अभी आगे बढ़ेंगे इससे लेके, इसको नोट करेंगे बच्चे, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे।
देखो बेटा थर्ड, सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000 at 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। 10,000 की गुड्स थी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो वैल्यू कितनी बचेगी 9,000। 10% CD निकालेंगे तो 900, वैल्यू कितनी आएगी 8100। तो ये कैश आएगा, ये आपने क्या दिया कैश डिस्काउंट दिया। समझ गया नहीं समझ गया यहाँ तक बताओ सब बच्चे। गुड्स सेल करोगे तो कैश आएगा, तो कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट कितना 8100, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 900 टू सेल्स अकाउंट कितना 9000। तो ये एंट्री बनेगी कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो बेटा मैं अब ये प्रोडक्ट सेल कर रहा था, कितने का था ये प्रोडक्ट मार्केट में 10,000 का। मैंने कहा वैसे ले जाओ 9,000 का पड़ेगा, तो कह रहे 2 महीने बाद पैसे दूंगा। मैंने कहा भाई अभी पेमेंट करोगे ना तो मैं आपको 10% का और डिस्काउंट दूंगा कैश में। तो 9,000 में 900 और डिस्काउंट दे दिया, कितने मिलेंगे अब मेरे को 8100। तो जो पैसे आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, जो डिस्काउंट दिया दैट इज डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स कितना 9,000। क्लियर हो गई या नहीं होगी बात, नोट करो जल्दी से। बेटा 6 ही निकालना है और इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो। यस ये वाली। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, पहले समझेंगे सारे। गुड्स परचेज करी विनोद से, लिस्ट प्राइस कितना था, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट 4000, कितने की पड़ी गुड्स 36,000 की। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसको एंट्री में शो नहीं करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद 36,000। क्या आपको बात क्लियर होती है इतनी, यस और नो। सेकंड पॉइंट बताओ बेटा, रिटर्न कर दी गुड जिसका लिस्ट प्राइस कितना था। बच्चे एक बात सुनाओ, ध्यान से सुनना, ये मार्कर था। लिस्ट प्राइस का मतलब जो इस पे लिखा रहता है, लिस्टेड रहता है, 25 रुपए का था, 25 रुपीज का। मैंने मार्केट में गया, मार्कर वाले बंदे ने, स्टेशनरी वाले बंदे ने ये मेरे को 20 रुपए में दे दिया। मुझे कितने रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया 5 रुपीज का, यस और नो। घर पे आके देखा चला नहीं, मैं उसको वापस देने चला गया। मुझे बताओ वो मुझे 25 रुपीज वापिस करेगा या 20 रुपीज वापिस करेगा। 20 मैं उससे कह रहा हूँ भाई इस पे तो 25 लिखा है, मेरे को 25 वापस कर। तो वो क्या बोलेगा, जब मैंने पहले चीज डिस्काउंट पे दी थी तो वापस भी किस पे लूंगा, डिस्काउंट पे, यस और नो। अब पढ़ो कितने का माल खराब निकला 1000 रुपीज का, जो हमने रिटर्न कर दिया किसको, विनोद को। लेकिन 1000 लिस्ट प्राइस है, क्या वो लिस्ट प्राइस पे वापस लेगा। सब बच्चे बताओ, क्या हमने लिस्ट प्राइस पे परचेज किया था, हमने डिस्काउंट करके किया था।
तो क्या वो वापस लेगा बेटा? नहीं। तो इसका डिस्काउंट निकालो 10%, 100, तो वो 900 वापस लेगा। तो एंट्री क्या करेंगे? विनोद डेबिट, विनोद के पास वापस जा रहा है, विनोद रिसीवर है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए? 900। अब ध्यान से समझो, हमने गुड्स परचेज करी थी विनोद से, विनोद का नाम लिखा था या नहीं लिखा था बताओ? इसका मतलब क्या है? हमने विनोद को कितने पैसे देने हैं? यही मतलब है ना, कितने रुपए देने हैं? अब उसमें से कितने की गुड्स रिटर्न कर दी? अब कितने रुपए देने हैं? 35,000। यही हुआ है ना भाई? किसी से 10 रुपए का सामान लाओगे, 2 रुपए का रिटर्न कर दोगे, तो कितने रुपए देने हैं? सिर्फ 8 रुपीज। इस तरीके से इतने का सामान था, इतने का रिटर्न कर दिया, अब कितने देने हैं? 35,100। अब पढ़ो बेटा लास्ट में। हमसे विनोद पैसा मांग रहा था, तो हमने विनोद को कहा भाई हम तेरे को इतने पूरे पैसे नहीं दे सकते, तो हमें डिस्काउंट दे दे कैश में। फुल सेटलमेंट हो गई। तो विनोद डेबिट टू कैश, हमें उसको पेमेंट कितनी दी सिर्फ, और बाकी उसने हमें कैश में डिस्काउंट दे दिया। फुल सेटलमेंट होती है तो डिस्काउंट किसमें मिलता है? कैश में मिलता है बेटा। तो टू कैश डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मिलता है उसको क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। पूरा लिखना है जैसे बुक में दे रखा है, टू DR नहीं लिखना सिर्फ। देख लो, सबको बात समझ आती है? अगर आप कभी लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट लेके आओगे तो रिटर्न भी कैसे करोगे? डिस्काउंट पे। समझे या नहीं समझे? किसी बच्चे को कोई डाउट? देखो बेटा ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो सब बच्चे जल्दी से। लास्ट वाला दोबारा बता दो, क्या नहीं समझ आया पहले तो ये बता लास्ट में। फुल सेटलमेंट कर दिया, ये नहीं समझ आई, लाइन नहीं समझ आई, ट्रांजेक्शन नहीं समझ आई। व्हाट डू मीन बाय फुल सेटलमेंट? विनोद को कितने रुपए देने थे मेरे को बताओ, यहाँ से देख के बताओ सामने से। 35,100। विनोद मेरे पास आ रहा है, भाई साहब मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है। 2 बार आया, मैंने मना कर दिया। तीसरी बार आया, सर दे दो ना। मैंने कहा भाई मेरे पास सिर्फ 34,000 है, लेना है तो ले जाओ, नहीं तो आपको शायद ये भी ना मिलेगी। या मैंने उसे बोला हो कि भाई मेरे को थोड़ा सा कैश में डिस्काउंट दे दो तो मैं पे कर दूंगा, तो वो सेटलमेंट हो गई आपस में। तो जब कैश में सेटलमेंट हो जाती है तो उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की या तो परसेंटेज गिवन होती है, जैसे हमने ये परसेंटेज के हिसाब से सिखाया आपको 10%, या सीधा अमाउंट गिवन होता है कितने की फुल सेटलमेंट हो गई, तो उस हिसाब से फिर हमने करना होता है। विनोद को कितना पे करना? 35,100। कैश में कितना गया? 34,000। डिस्काउंट कितना मिला? 1100 का। क्या आपको बात समझ आई? करो बच्चे, सब बच्चे स्टार्ट कर दो।